नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के दाल मंडी में फिर पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची है और लोगों से मार्केट खाली करने की अपील की गई है। 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। आपको बताएं कि अनाउंस भी लगातार वहां किया जा रहा है, चिन्हित भी कर दिया गया है। लगभग 187 दुकानें हैं दाल मंडी में, जिसे खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है और बाकायदा प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और अनाउंस कर रही है। खलबली मची हुई है एक बार फिर से मार्केट में। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले नोटिस आए, उसके बाद देखा जाएगा। दिया जाता है दाल मंडी रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत वर्तमान सड़क के मध्य से 8.7 मीटर एक ओर से तथा 8.7 मीटर दूसरी ओर से कुल मिलाकर लगभग 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना यातायात सुव्यवस्था और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु तैयार की गई है। आप सभी को यह सूचित किया जाता है। सुनवाते हैं। तो आपको बताएं कि 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य अब शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है। जब नोटिस मिलेगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से पीडब्ल्यूडी जो टीम पहुंची है, उस टीम की तरफ से दुकानों को चिन्हित कर दिया गया है, निशान बना दिए गए हैं और अब 2 जनवरी तक का वक्त दिया गया है खाली करने का। अगर 2 जनवरी तक ये दुकानें नहीं खाली होती हैं तो फिर प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा, जैसा कि पहले भी देखने को मिला था। तो एक बार फिर से दाल मंडी में हलचल मची हुई है, क्योंकि ये जो मार्केट है जहां अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां 187 दुकानें हैं जिसे खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है। बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम है, क्योंकि 2 जनवरी तक का ही वक्त दिया गया है, खाली करने का समय है और लोगों में हलचल मची हुई है। इससे पहले भी जब पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची थी, इससे पहले जो कार्रवाई हुई है वहां पर भी काफी विरोध देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोग उसका विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से रुक करते हैं। जयपाल हमारे साथ लगातार इस खबर पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। जयपाल, अभी क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 2 जनवरी तक का ही है। बिल्कुल, देखिए वक्त बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी वजह से तमाम दुकानदारों के बीच में एक तरह का दहशत का माहौल है। और जो दुकानदार हैं, अब हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट हो रही है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी अपनी दुकानें लगाए हैं। अब तो अनाउंसमेंट चल रही है कि 2 जनवरी तक का केवल वक्त बचा हुआ है। इनसे बात कर लीजिए, बता देंगे आपको। आपकी भी तो दुकान है? अरे भाई, हम नहीं ना बात करेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी भी दुकान है क्या? आपकी भी दुकान है यहाँ पे? आपकी दुकान है? ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए चौड़ीकरण की जद में इनकी भी दुकानें आ रही हैं और इधर भी कुछ दुकानदार हैं। चाचा, आपकी भी दुकान? नहीं भैया, नमस्कार नमस्कार। आप लोग किस वजह से बात? नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। नहीं बात करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता है। ये है दहशत का आलम, क्योंकि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी ने अनाउंसमेंट की है, आप समझिए कि लोगों की दुकानें जब लेकिन जयपाल, एक बात और है, कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी। जयपाल, ये जो दुकानें आवंटित होती हैं, ये पहले से ये भी बाकायदा पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। तो क्या तब नहीं देखा गया था कि ये सारी जो दुकानें हैं वो अवैध है और आज चौड़ीकरण की बात कही जा रही है और फिर दुकानों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने अपने एक अस्थायी कैंप भी लगाए हुए हैं, जहां दुकानदारों को, मकान मालिकों को आमंत्रित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जमीन के कागजात हैं तो आप आएं और रजिस्ट्री कराएं और इसका मुआवजा लेकर जाएं। लेकिन बहुत सारे दुकानदारों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कागजात नहीं है, वो किराएदार हैं और लंबे वक्त से किराएदार हैं, और यही वो पेच फंस रही है जहां मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा, उनके जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बड़ी संख्या दुकानों की है। आप देखिए कि ये पूरा दाल मंडी जो है, और अभी भी टीम देखिए निकल रही है यहाँ से। मुश्किलें क्या आ रही हैं? जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कानूनी अड़चन आ रही है, उनको दिक्कतें आ रही हैं। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप लोग बोलेंगे नहीं? तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या अनाउंसमेंट में है? अनाउंसमेंट में आए, अपना कागज लेके आए, मुआवजा प्राप्त करें और जिन लोगों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है वो भवन को खाली कर दें। कितने दिनों में खाली? एक सप्ताह में खाली कर दें, नहीं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट डेट कौन सी है? अब 1 सप्ताह समझ ले। 2 जनवरी को लास्ट डेट है।
उसके बाद तोड़फोड़ जयपाल, शुरू इनसे होगी। पूछिए क्या कुछ लोग आए हैं अपने पेपर्स लेकर? तोड़फोड़ शुरू भी। हाँ, एक चीज और जानना चाहते हैं, जो कैंप में लोग आ रहे हैं पेपर लेके अपने, हाँ, पेपर लेके आ रहे हैं, उनका सब पेपर देखा जा रहा है, उनको उचित मुआवजा दिया जा रहा कितने लोग अब तक आ गए हैं? है। अभी 17-18 लोग आ चुके हैं। 17-18 लोग और आ चुके हैं। नए साल पर दालमंडी गली के चौड़ीकरण का एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा और ये पार्ट 2 इसका नाम दिया गया है। और इस पार्ट 2 के अभियान में आप देखिए, मेरे बगल में देखिए कि ये चौक थाना के बगल वाली जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया। इसका रास्ता अब इतना चौड़ा कर दिया गया है, 8.7 फीट चौड़ीकरण एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी उतना ही है। कुल मिला के 17.5 मीटर ये चौड़ा होना है रास्ता। लेकिन पूरा जो दुकान है इस पूरे मार्केट का वो खत्म होने के कगार पर है और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा भी है और एक तरह का डर भी है, जिसकी वजह से दुकानदार बोलने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन दालमंडी चौड़ीकरण का जो रास्ता है अब वो तेजी पकड़ चुका है और ऐसे में बीडीए, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने मिलकर एक तरह से अब कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। समय तय हो गया है 2 जनवरी के बाद से, यानी नए साल के ठीक बाद यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। और ये कहा जा रहा है कि इस बार बुलडोजर से कार्रवाई होगी, क्योंकि रास्ता अब जो धीरे धीरे चौड़ा हो गया। ये मुहाना है, यहाँ से आप देखिए कि दूसरी तस्वीर ये दिखती है बाबा विश्वनाथ की तरफ। ये चौक से होते हुए रास्ता जाता है 4 नंबर गेट की तरफ, जहां आपको भारी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। और ये दूसरी तरफ पुरानी दालमंडी गली, जो पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। अभी भी ये गली खचाखच भरी हुई है। आम दिनों में भी लगभग 20 से 22 हजार लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हथौड़ा कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई का डर सता रहा है दुकानदारों को, लोगों के बीच में दहशत का माहौल है। बहुत शुक्रिया जयपाल, ये तस्वीरें और ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं कि अब अल्टीमेटम दिया गया है, कुछ व्यापारी बोलने के लिए तैयार है, कुछ दुकानदार नहीं बोल रहे, लेकिन कागज दिखाकर अपना मुआवजा लेकर लोग जा सकते हैं। जिनके पास कागज नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे